हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका में गणित क्लास 6 की ना। तो इसका हम पहले करेंगे अध्याय 1। क्या दिया है? अपनी संख्याओं की जानकारी। मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? पहला क्वेश्चन क्या दिया? मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। मिलियन मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 10,000 के बाद क्या पढ़ते हैं? 100,000, फिर मिलियन, है ना। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो इसको कैसे करेंगे? 1 मिलियन में कितने 100,000? पहले मिलियन लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद क्या पढ़ेंगे? 10,000, 100,000 और फिर क्या पढ़ेंगे? मिलियन। अब कितने 100,000 होते हैं? तो नीचे क्या लिख देंगे? 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, शून्य से शून्य काट देंगे, कितना बचा? 10। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? 10 100,000 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? संख्या 6078 का नाम शब्दों में व प्रसारित रूप में लिखना है। तो ये इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको शब्दों में लिखना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 6078। तो ये शब्दों में लिख दिया अपन ने 6078। अब इसका प्रसारित रूप क्या होगा? 8 के लिखा है, 8 इकाई के स्थान पर लिखा है, तो 8 गुणा 1 7 दहाई मतलब 7 गुणा 10, 0 हजार, इकाई दहाई सैकड़े में, तो मतलब सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करेंगे, और 6,000 मतलब 1000 से गुणा करेंगे। तो प्रसारित रूप क्या कहलाएगा? 6 गुणा 1000, क्योंकि 6 कैसे? 1000वें नंबर में, मतलब 1000 में 1000 का गुणा करेंगे, 0 में 100 का, क्योंकि ये सैकड़े में है, और ये दहाई का अंक है इसलिए 10 से, और 8 इकाई का अंक है इसलिए 1 से गुणा करेंगे। तो ये क्या हो गया? इस संख्या का प्रसारित रूप हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकों 9 0 1 6 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम? इन अंकों को कैसे जमाते हैं? इन अंकों को अवरोही क्रम में जमाते हैं। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? इन अंकों को अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में जमाते हैं। तो सबसे बड़ी इन संख्या में सबसे बड़ा क्या है? 9, फिर उससे छोटा 6, फिर 1, फिर 0, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9,610। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे छोटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? संख्याओं को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जमाते हैं। तो पहले क्या आएगा? 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 संख्या के पहले 0 मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले हम 0 नहीं लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे? 1, फिर 0, फिर उससे छोटी 6, फिर सबसे बड़ी क्या है? 9, मतलब 1, फिर 0, फिर बड़ी 6, फिर 9। हम 0 को 1 के इधर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यदि 1 के इधर लिखेंगे तो इसका 0 को कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए पहले 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 92, 392, 4,456, 8,970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें? 8,970, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 92। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। तो पहले क्या जाएगा? 805, फिर 1,748, 1,987, 2010, 3,950। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार कितना है 20 मिलीग्राम है। मतलब 20 mg की गोली है। एक गोली कितने की है 20 mg की। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे मिलीग्राम में। एक गोली का भार कितना है 20 मिलीग्राम। तो 2 लाख गोलियों का भार कितना हो जाएगा 20 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मतलब 40 लाख मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब मिलीग्राम 40 लाख मिलीग्राम हो गया। अब हमको ग्राम में बदलना है तो ग्राम में बदलने के मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे। तो कितने ग्राम में आ जाएंगी गोली 4000 ग्राम। अब 4000 ग्राम है। अब इसको और काय में बदलना है किलोग्राम बदलना है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम फिर 1000 का भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा 4 किलोग्राम। तो उत्तर क्या आ जाएगा गोलियों का कुल भार ग्राम में 4000 ग्राम और किलोग्राम में 4 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी। पहले जनसंख्या इतनी थी, 2021 में इतनी वृद्धि हो गई। मतलब इसका मतलब हुआ क्या हुआ दोनों जनसंख्याओं को जोड़ देंगे तो हमको पता चला जाएगा कि 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो देखो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए तो कितनी आ गई ये इतनी संख्या आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है, सफल प्रत्याशी मतलब जो जीता उनने कितने मत प्राप्त किए इतने, और निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतने मत प्राप्त किया। तो सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता तो हम क्या कर देंगे इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाए तो इतना आया। मतलब सफल प्रत्याशी चुनाव में इतने मतों से जीता है। ठीक है, 3,11,272 मतों से जीता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह दिए एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो पहले तो हम मिलीलीटर और लीटर अलग अलग दिए तो इसको एक ही इकाई में बदलेंगे। तो 4 लीटर को भी मिलीलीटर में बदल देंगे। तो टोटल कितने मिलीलीटर हो गया 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 4 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 4500 मिलीलीटर। अब क्या पूछा 25 मिलीलीटर धारिता वाले कुल कितने गिलासों में से भरा जाएगा। तो 25 मिली मतलब 4500 मिलीलीटर में 25 का भाग दे देंगे। 25 का भाग दिए तो कितना आ जाएगा 180 गिलास में। मतलब 180 गिलास में इसे भरा जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्षों में बेची गई वस्तु की दर व मात्रा दी गई है। ठीक है, इस सारणी में जैसे शक्कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम शक्कर कितने रुपए में बेचा है 40, और मात्रा कितनी है इतनी दी गई है, इतने किलोग्राम बेचा। ठीक है, इसी प्रकार आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा और इतना बेचा उसने। ठीक है, 34,782 किलोग्राम बेचा। इसी प्रकार पेंसिल प्रति नग मतलब एक पेंसिल 3 रुपये में बेचा, टोटल इतनी में बेचा है ना। इसी प्रकार अभ्यास पुस्तिका 8 रुपये में बेची, टोटल इतनी बेची। इसी प्रकार एक साबुन की टिकिया 9 रुपये में बेची, टोटल उन्होंने कितनी बेची इतनी। अब हम क्वेश्चन देख लेते क्या दिए। व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। कितना बेचा उनने
कुल शक्कर इतनी और आटा इतना, तो दोनों का भार कितना होगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़े तो कितना आया, इतना। ठीक है, अब क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। तो पेंसिल कितनी बेची गई है, ये मतलब 28,520, 28,520 क्या है, पेंसिल बेची गई है। और 30,004 क्या बेची गई, अभ्यास पुस्तिका बेची गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, बोला है पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई, तो हम घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 1,484 अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई है पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई है, 1,484। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 325 साबुन की टिकिया का मूल्य होगा। मतलब क्या दिया है, साबुन 325 साबुन की टिकिया का मूल्य, तो साबुन की टिकिया 9 रुपये प्रति नग में बेच रहा है वो, तो 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा, जब एक साबुन का मूल्य कितना है, एक साबुन की टिकिया का मूल्य 9 रुपये है, तो 325 साबुन की टिकिया का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,925 रुपये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।